आदाब। न्यूज़ मालेगांव में आपका इस्तकबाल है। इस वक्त हम शहर की मारूफ तालीमी शख्सियत सीनियर मुअल्लिमा मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की हेड मिस्ट्रेस मोहतरमा रुकैया मैडम का इंटरव्यू आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। मैडम, सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन को अपना तारुफ कराएं। मैं प्रिंसिपल मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज तकरीबन 25-26 साल से मैं इसी अदारे में अपनी खिदमत जो है वो पेश कर रही हूँ और ये मेरा चौथा साल है प्रिंसिपलशिप का। माशाल्लाह बहुत ही एहसास ज़िम्मेदारी के साथ इसको मैं अदा कर रही हूँ और रिस्पॉन्स से ये पता चलता है कि यानी काफ़ी अच्छा चल रहा है हमारा स्कूल का नाम भी काफ़ी मशहूर हुआ है टीचर्स के ताउन के ज़रिए, मेरी अपनी कोशिशों के ज़रिए। इन साल लॉकडाउन में किस तरह यौम असातिज़ा मनाया गया? यौम असातिज़ा जो है वो हमारे हिंदुस्तान के पहले नायब सदर और दूसरे सदर जमहूरिया हिंद जी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की यौम पैदाइश के दिन मनाया जाता है। वो 5 सितंबर 1888 को पैदा हुए। उसी दिन की याद में जो है वो मनाया जाता है। अब क्यों उस दिन मनाया जाता है? क्योंकि वो बुनियादी तौर पर एक मुअल्लिम थे। सदर जमहूरिया होने के बावजूद वो अपने आप को एक मुअल्लिम कहलाना पसंद करते थे। उनको अपने पेशे से बहुत लगाव था, इसीलिए वो उनकी पैदाइश के दिन ही जो है यौम असातिज़ा जो है वो मनाया जाता है। और उनकी वफ़ात जो है वो 17 अप्रैल 1975 को हुई, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद भी ये दिन जो है उन्हीं की याद से मंसूब है, उनकी याद में जो है वो मनाया जाता है। और लॉकडाउन में इस साल जो है यौम असातिज़ा आया, बहुत फीका, बहुत सूखा गुज़रा और इस दिन जो बच्चों के अंदर जोश रहा करता था कि उस दिन वो टीचर बनते थे, वो तमाम चीज़ें गोया के घर के अंदर ही बंद होकर रह गई। बस कुछ बच्चों के व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए उन्होंने जो है वो अपनी प्यास बुझाई, लेकिन सबसे ज़्यादा ये महसूस हुआ कि लॉकडाउन था लेकिन उनके जज्बात को वैसा ही रखना था। ऐसा कुछ होना था कि असातिज़ा की कद्र जो है वो बाकी रहती, उस चीज़ की कमी पाई गई, यानी कि अक़दार की कमी। और हम ऐसा समझते हैं कि उसमें जो है हम असातिज़ा की भी जो है वो कुछ कोताहियाँ हैं जो हम उनके अंदर ये अक़दार पैदा नहीं कर पाए। मुअल्लिम जो है बच्चों के रूहानी माँ बाप होते हैं, कैसे? देखेंगे, माँ बाप जो है वो बच्चों को अर्श से फ़र्श पर लाते हैं, लेकिन जब वो उस्ताद की ज़ेर निगरानी आते हैं, उनकी तरबियत में आते हैं, तो वो उन्हें तराश कर बहुत ऊंचा ले जाते हैं, यानी कि वो फ़र्श से अर्श की तरफ ले जाते हैं। इसीलिए असातिज़ा को जो है ये कहना चाहिए शर्फ़ हासिल है कि वो उनके रूहानी माँ बाप होते हैं। अब मेरे मुताबिक मुअल्लिमी जो है वो एक पेशा नहीं है, बल्कि ये एक रूहानी ज़िम्मेदारी है और इसे जो है असातिज़ा को बहुत ही हुस्न व खूबी से जो है वो अंजाम देना चाहिए, ताकि हम जो रूहानी माँ बाप कहलाते हैं उसका सही से हक़ जो है वो अदा कर सकें। हमें जो है हम असातिज़ा को जो है अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें जो है मुअल्लिमी के लिए जो है वो मुंतखब किया, चुन लिया है। तो हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है, लेकिन हमारे अंदर उस चीज़ का एहसास ज़िम्मेदारी जो है वो जगाना बहुत ज़रूरी है। माजी के मुकाबले में तलबा अपने असातिज़ा का अदब नहीं करते, इस बदलते इक़दार की क्या वजह है? अच्छा, देखिए, पहले का जो माशरा था वो तरबियत पे ज़्यादा ज़ोर देता था और आज का जो माशरा है उसमें वालिदैन भी जो है सिर्फ बच्चों का एडमिशन करा देते हैं और बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं। उनकी पहली दरसगाह जो है वो माँ की गोद होती है, तो माँ का बहुत कंट्रोल होना चाहिए। अगर बच्चा घर से बाहर जा रहा है तो वो बाहर जाकर क्या चीज़ें सीख रहा है, वो तमाम चीज़ों पर उनको नज़र रखना चाहिए। यानी मेरा मौजू ये है कि बच्चों की तरबियत के ऊपर जो है वो कड़ी निगाह रखनी चाहिए। आज जो इतना बदलाव आ गया है, तो बच्चों के अंदर इक़दार की कमी, उसकी कई वजूहात हैं। उसमें तरबियत की कमी है और बच्चों के अंदर दिलचस्पी पेरेंट्स से भी कम ले रहे हैं, असातिज़ा भी कम ले रहे हैं।
तो अगर ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो तो हम जो है वो कुछ ना कुछ जो है यानी अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो आज जो है असातिज़ा को भी इस ज़िम्न में कोशिशें करना चाहिए कि उनको जो है किस तरह से अक़दार जो पिछली पुरानी थी उनकी याद दहानी कराना चाहिए, उनके अंदर एहसास बेदार करना चाहिए और उनके अंदर जो है मुताले का शौक़, तो इन तमाम चीज़ों से जो है उनके अंदर इक़दार जो है वो पनपेगा। तो तलबा को वो इल्म के पैकर में ढालने की कोशिश करें, क्योंकि बकौल शायर ढल जाए कोई इंसान जब इल्म के पैकर में, इखलाक भी बोलेंगे किरदार भी बोलेंगे। तो यहाँ पर असातिज़ा और पेरेंट्स दोनों की ज़िम्मेदारी है, तो ये कमी जो है वो इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। मोबाइल बच्चों के इखलाकी बिगाड़ का सबब बन रहा है। वालिदैन अपने बच्चों को, बिलखुसूस लड़कियों को, मोबाइल दिलाना कैसा है? मोबाइल जो है वो बच्चों के इखलाकी बिगाड़ का सबब है, ये सब जानते हैं, लेकिन आज जो हालात हैं उसमें हुकूमत को ये बात समझ ही नहीं रही है। उन्होंने तो जो है छोटे बच्चों से लेकर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों के हाथों में जो है वो मोबाइल जो है वो थमा दिया है। तो अब जो बिगाड़ पैदा हुआ है उसको तो और ज़्यादा उरूज हासिल होगा। और आपका सवाल है कि लड़कियों को मोबाइल दिलाना कहाँ तक, तो लड़की और लड़का क्या, बच्चों को मोबाइल देने की मुखालफत करना चाहिए और उनको जो है किताबों से लगाव पैदा करना चाहिए, ताकि वो उनके अंदर जो है जो तमाम चीज़ों की कमी आ गई है वो तमाम चीज़ें पनपे और उनको जो है वो कोई ख्वाब दिखाना चाहिए कि भाई तुम्हें मुस्तकबिल में जाकर क्या बनना है, तुम उसको पहले सोचो। वो तमाम चीज़ों से वो बेखबर बस मोबाइल में लगे रहते हैं, तो उन्हें कुछ ख्वाब देखना होगा जिसको माया तकमील तक पहुंचाना होगा। तो उसके लिए उन्हें मुताले की जो है वो अशद ज़रूरत है। मोबाइल जो है मेरे मुताबिक एक दलदल है, एक दफ़े हाथ में आता है तो उसमें उतरते चले जाते हो, बावजूद कोशिश के वो खुद नहीं रख पाते। तो लड़कियों को क्या, लड़कों को भी नहीं दिलाना चाहिए मोबाइल। दिन ब दिन तलबा में मुताले का शौक़ कम हो रहा है। तारीख़ की किताबें, कहानियाँ, अखबारात वगैरह पढ़ने में दिलचस्पी कम रखते हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह भी जो है आज का जो दौर चल रहा है, मोबाइल से दिलचस्पी वही है। तो इस ज़िम्न में जो है कंट्रोल करना होगा घर पर पेरेंट्स को, और असातिज़ा को भी जो है इस ज़िम्न में जो है वो अपना किरदार, जो कि वो मेमार कौम कहलाते हैं, उनको भी जो है अपना किरदार अदा करना होगा और बच्चों में जो है मुताले से दिलचस्पी पैदा करना होगा। उनको कुछ ऐसे होमवर्क दिए जाएं जिनको जो है वो सख्ती से चेक किया जाए, जैसे कि कुछ कहानियाँ हैं तो उस कहानी का जिक्र करके कि भाई ये कहानी पूरी करो, ढूंढो, और फिर कल जो है मैं इसको देखूँगी। या तो आज जो है जनरल नॉलेज की कमी है, बच्चों में अखबारात कम पढ़ते हैं, तो उनको कुछ जो है 4-5 सवाल जो है वो रोज़ दिए जाएँ कि भाई रियासत का वज़ीर आला कौन है, हमारे शहर का मेयर कौन है, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है। ऐसे सवालात जो उनको दिए जाएं तो वो देखेंगे कि भाई कल आपा देखेंगे ये, या कल सर देखेंगे, तो वो उस तरफ जाएंगे। वरना अगर हम उनको नहीं देते हैं तो वो और ज़्यादा यानी सुस्ती की तरफ चले जाएंगे। तो इस तरह से असातिज़ा जो है वो यहाँ पर अपना किरदार जो है वो अदा कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी कुछ और शय है, इल्म है कुछ और शय। ज़िंदगी सोज़े जिगर है, इल्म है सोज़े दिमाग। तो उनके दिमाग की बत्ती को जो है जलाना जो है वो असातिज़ा का काम है। उनको जो है इस ज़िम्न में जो है वो कोशिशें करना चाहिए। अगर हम सोच लें बदलाव लाने की, पहले सोच डालना होगी बदलाव लाने की, तभी जो है बदलाव आएगा। नहीं तो हर कोई सोचेगा कि अरे बोलती हूँ कुछ होता नहीं है। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, हमें जो है तहिया करना पड़ेगा कि हमें बदलाव लाना है। हाल ही में हुकूमत ने पबजी गेम पर बैन कर दिया है। हुकूमत का ये फैसला कितना सही है? इससे समाज को क्या फ़ायदा होगा? अभी हाल ही में हुकूमत ने जो है पबजी गेम पर जो है वो बैन किया है। उससे पहले कई हादसात की खबरें जो है वो अखबारात के ज़रिए होती रहीं और हुकूमत पर भी तनकीद होती रही। तो हुकूमत ने जो है अभी तो फ़िलहाल उसे बैन कर दिया, लेकिन कभी भी वो उसका बैन हट सकता है। अभी सवाल ये है कि बैन लगाया गया है तो इससे समाज को क्या फ़ायदा होगा?
तो पहले तो हुकूमत ने उस चीज़ की लत लगा दी है और वो लत जो है इतनी जल्दी से छूटती नहीं है, तो अभी वो उस पर बैन लगा है तो बच्चे किसी और गेम की तरफ राग़िब हो जाएंगे। और हो भी सकता है कि कुछ तामीरी जहन वाले बच्चे जो है कुछ अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचेंगे। तो इस तरह से मुमकिनात में दोनों चीज़ें हैं। और पबजी गेम की बजाय वो अगर किसी दूसरे गेम की तरफ राग़िब होते हैं तो हम जो चाहते हैं कि समाज में बदलाव आए तो वो नहीं आ सकता। तो इसके बारे में भी जो है ये होना चाहिए कि हुकूमत ने पहले उनको बंदूकें थमा दी हाथों में, उसको देखकर ही बच्चे जो है बंदूक ख़रीदने लगे। अभी मुहर्रम का त्यौहार था, निस्ती बंदूकें वो परिंदों को मार रहे हैं, कहीं भी जो गोली चला रहे हैं बुज़ुर्गों को लग जा रही है। तो गोया कि जैसे एक कहना चाहिए डिस्ट्रक्टिव माइंड जो है वो बच्चों के अंदर जो है वो पैदा हो गया है। तो इसकी बजाय बारूद के बदले हाथों में आ जाती किताबें तो अच्छा था, ऐ काश हमारी आँखों का 21वां ख्वाब तो अच्छा हो। लड़कियों को तालीम दिलाना कहाँ तक ज़रूरी है? देखें, ये सिर्फ लड़कियों को नहीं बल्कि तालीम जो है वो दोनों को दिलाना यकसा है। हम यहाँ पर यानी वो कहना चाहिए पाबंदी नहीं लगा सकते कि लड़कियों को इतना ही पढ़ाना, ये उनकी दिलचस्पी पर है, उनके ख्वाब पर है। वो जो बनना चाहती हैं उसके लिए उन्हें ख्वाब देखना होगा और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्हें बहुत ढेर सारी मुश्किलात से, रुकावटों से गुजरना होगा। लेकिन अगर वो ख्वाब रखती हैं तो ही वो उस मकाम तक पहुंच सकती हैं। और हमें जो है लड़कियों के ताल्लुक से उनकी जो दिलचस्पी हो उन्हें वहाँ तक के पढ़ने देना चाहिए और कुछ उनकी उम्र का ख्याल रखते हुए उन्हें कुछ ऐसे कोर्सेस कराना चाहिए ताकि उनकी शादी में जो है वो कुछ यानी अड़चन ना आए, ये रुकावट पैदा ना हो। और चाहे वो बड़ा ख्वाब हो या छोटा ख्वाब हो, उसको माया तकमील तक पहुंचना ज़रूरी है। कुछ बच्चों के तालीमी कहना चाहिए बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है तो वो डॉक्टर वगैरह बन जाती हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो है ख्वाब रखते हैं लेकिन उनके पेरेंट्स की कहना चाहिए माली हालत इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो वहाँ तक के पहुँचे, तो उन्हें उस लाइन में एडमिशन लेना चाहिए ताकि वो कोई छोटा ओहदा लेकिन ओहदा मिले तो सही, कुछ ख्वाब पूरा तो हो, माया तकमील तक पहुँचे। ऐसा नहीं कि हमने डॉक्टरी का वो ख्वाब देख लिया और हमारे पास वसाइल नहीं है ना। तो उसके लिए जो है हमें सोचना ज़रूरी होगा कि हम जो है बीच में ना रुक जाएं। डॉक्टरी का सोच के साइंस में एडमिशन ले लेते हैं, फिर रुकावटें आती हैं, हम छोड़ देते हैं, बैठ जाते हैं। तो बजाय बैठने के अगर हम सीधे रास्ते से घुसकर, आसान रास्ते से घुसकर, जैसे कि आर्ट्स में दाखिला लिया और फिर हमने ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद जो है हम यूपीएससी, एमपीएससी और आईएएस अफसर बन सकते हैं। तो ऐसा कोई मायूब चीज़ नहीं है कि भाई आर्ट्स लाइन नहीं लेना चाहिए। तो ये उनके ख्वाब पर है, उनकी जुस्तजू के ऊपर है। फी ज़माना हमारे शहर में लड़कियों को तालीम दिलाने का रुझान बढ़ रहा है, लेकिन असरी तालीम के साथ दीनी तालीम और उमूर खानादारी में महारत नहीं हासिल कर पा रहे हैं। क्यों? यहाँ पर भी जो है वो तरबियत की कमी है। अभी लड़कियाँ जो है डॉक्टर बन रही हैं, पायलट बन रही हैं, साइंसदान बन रही हैं, लेकिन ये कब बनती हैं? 12वीं के बाद बनती हैं। तो 12वीं तक के या 10वीं तक के ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि उनको ये तमाम चीज़ों से आरास्ता व पैरास्ता करें। मेरे यहाँ पर भी बच्चियाँ जो है वो हर साल यहाँ से 2-3 बच्चियाँ जो है वो हाफज़ा होती हैं जी, और यहीं सुलेमानी मस्जिद में करती हैं। तो हम उनको अगर कभी ज़रूरत रहता है स्कूल हवर्स के अलावा भी अगर कुछ प्रोग्राम हो तो हम उनको छुट्टी देते हैं। तो ये असातिज़ा की ज़िम्मेदारी के साथ साथ पेरेंट्स की भी ज़िम्मेदारी है कि हमें जो है वक्त का तयन करना होगा कि भाई आगे से तो ये बनाना है, आगे से बहुत पढ़ाई करना होगी, तो क्यों ना हम पहले ही उसे जो है दीनी तालीम से और उमूर खानादारी से जो है वो आशना कर दें ताकि बाद में जो है उसका ख्वाब पूरा करने में उसे कठिनाई का सामना ना करना पड़े। बहैसियत हेड मिस्ट्रेस असातिज़ा के नाम आपका पैगाम। जैसे कि अभी शुरू के सवालात में मैंने कहा है कि असातिज़ा या मौलवी का पेशा जो है वो कोई पेशा नहीं है बल्कि ये एक रूहानी ज़िम्मेदारी है। और जब हम इस बात का एहसास कर लेंगे, हमारे अंदर इस बात का एहसास हो जाएगा, तो हमारे अंदर जो है ये जज्बा पैदा होगा कि भाई हम इस ज़िम्मेदारी के जो है वो जवाबदाह हैं, यहाँ नहीं बल्कि ऊपर भी।
تو ہمارے اندر اگر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ بھئی ہم جوابدہ ہیں اس کے لیے، صرف یہاں نہیں بلکہ اوپر بھی جوابدہ ہیں، تو ہم جو ہے بہت اچھی طریقے سے اس پیشے کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کر سکتے ہیں۔ اگر احساس زندہ ہے تو بے معنی ہے ہر کوشش، بدل لو خود کو گرچہ قوم کی حالت بدلنی ہو۔ اس کے ساتھ جو ہے میں اور پیغام دینا چاہوں گی، ویسے مجھے میرے اسٹاف، خاص میرے اسٹاف سے میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے میرے اسٹاف سے جو ہے وہ ایسا کوئی شکایت نہیں ہے، ان کا تعاون جو ہے وہ برابر حاصل ہوتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی بدلاؤ کی ضرورت ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں بچے کی نہج پر جا رہے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی کوششیں کر رہے ہیں ہمیں حاصل نہیں ہو رہا ہے ایسا، تو صرف اتنا کہہ دینے سے کہ بھئی کوشش کر رہے ہیں حاصل نہیں ہو رہا ہے، تو ہمارے اندر جو احساس ہے وہ ان کے اندر بیدار کرنا ہے۔ اگر احساس زندہ ہے تو بے معنی ہے ہر کوشش، بدل لو خود کو گرچہ قوم کی حالت بدلنی۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بھی بدلنا ہوگا اور بچوں کی سوچ کو بھی بدلنا ہوگا، تب کہیں جا کر جو ہے ہم اس خواب کو یعنی شرمندہ تعبیر کر سکتے ہیں، اور اساتذہ جو ہے وہ احساس ذمہ داری کے ساتھ، جوابدہی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور بچوں سے الفت سے پیش آتے ہوئے، محبت سے پیش آتے ہوئے، بہت سے بچے رہتے ہیں باغی رہتے ہیں، ماں باپ کے بھی باغی رہتے ہیں، اساتذہ کے بھی نہیں سنتے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ معمار قوم ہیں، تو ہمیں اس ٹوٹ پھوٹ کو جو ہے وہ برابر کرنا ہے۔ اس ٹوٹ پھوٹ کو برابر کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے سر ہے، کیونکہ ہمیں سماج جو ہے معمار قوم کہتے ہیں۔ تو ان تمام الفاظ کا جو ہے وہ ہمیں بھرم رکھنا ہوگا، ایمانداری سے، پوری دلجوئی سے اور جستجو کے ساتھ۔ اور تو آخری بات تو یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں جو ہے جو ہماری روحانی ذمہ داری ہے، اس کے ساتھ جو ہے ہمارا جنون شامل ہونا چاہیے۔ طلبہ اور طالبات کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ سب سے پہلا پیغام یہی رہے گا کہ طلبہ و طالبات جو ہے وہ اپنے اساتذہ کی بے انتہا عزت کریں۔ اگر وہ عزت کرتے ہیں تو پھر اساتذہ بھی جو ہے ان کو بڑھ کر جو ہے وہ رسپانس دیتے ہیں، اور ان سے پھر لگاؤ بڑھتا ہے کہ ہاں بھئی یہ بچی جو ہے وہ بہت ادب والی ہے، اسے ہمیں کچھ دینا چاہیے۔ تو اس طرح سے ان کو جو ہے اساتذہ کی عزت کرنا چاہیے، پہلا پیغام یہ ہے۔ اور طالب علم کو جو ہے وہ بہت چست رہنا چاہیے، جو طالب علم سست رہے گا وہ کچھ نہیں حاصل کر پائے گا۔ تو چستی و پھرتی سب سے پہلا پیغام ہے، ایمانداری، جہد مسلسل محنت کرنا، خود اعتمادی اور خود سے محبت۔ اگر خود سے محبت ہوگی تو ہم تمام چیزیں جو ہے وہ ترک کر دیتے ہیں، اگرچہ کہ یہ بات وہ ہے کہ بھئی صرف اپنا بھلا سوچنا، لیکن اگر آج کے جو بدلتے حالات ہیں اس میں اگر انسان خود سے محبت کرنا سیکھ لے، اپنے آپ کو بدل لے، صرف اپنے آپ کو بدلنے کا سوچ لے، تو بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ اور بہت سی دشواریاں آتی ہیں منزل تک پہنچنے میں، لیکن ہمیں جو ہے وہ حوصلہ نہیں ہارنا ہے، بلکہ حوصلے کی جو چھڑی ہے اس کو لے کر ہمیں آگے ہی آگے بڑھتے رہنا ہے۔ اگر ہم بولیں گے ارے نہیں ہو سکتا، یہ تو ایسا ہو گیا، ارے میں یہ نہیں کر سکتی، وہ باتیں غلط ہیں۔ ہمیں جو ہے مایوسی کی طرف نہیں جانا، کیونکہ مایوسی جو ہے وہ کفر ہے، اور کفر جو ہے وہ ہمیں اندھیرے کی طرف لے جاتا ہے، اور بہت مایوسی جو ہے وہ ہمیں اندھیرے میں جھونک دیں گی، تو کیوں ہم اس کو اپنائیں مایوسی کو؟ ہمیں جو ہے حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ حوصلہ ہی اصل شے ہے، حوصلہ ہے گر بلند، ماہ انجم پہ پہنچ جانا کوئی مشکل نہیں۔ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ سرپرستوں، بالخصوص نیوز مالیگاؤں کے ناظرین کو آپ کا کوئی پیغام؟ سرپرستوں کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول رکھیں، ان کی تربیت صحیح کریں، اپنی دلچسپی کو ترک کر کے بچوں کو وقت دیں۔ جب بچے دیکھیں گے کہ بھئی ہمارے والدین جو ہے وہ ہمارے لیے وقت دے رہے ہیں، تو وہ بھی موبائل کو چھوڑیں گے، اور اگر والدین خود موبائل میں لگے رہیں گے تو بچہ جو ہے وہ بگڑے گا۔ تو میں آج کا خاص یہی پیغام ہے کہ وہ بچوں کے اندر اپنی دلچسپی کو جگائیں، بچوں میں دلچسپی پیدا کریں۔ اگر ہم منع کرتے ہیں ان کو کہ بھئی موبائل مت لو، تمہاری زندگی خراب ہو جائیں گی، تو وہ ہمیں الٹ کا جواب دے دیں گے کہ آپ بھی تو اسی میں لگے رہتے، کھانا نہیں بنا ہے، آپ تو موبائل دیکھ رہے ہیں۔ تو آج کا جو دور ہے
وہ یہاں پر پروین شاکر کا یہ شعر جو ہے وہ اچھا لگے گا کہ جگنوں کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کرے، بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے.